सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर दखल अंदाजी देनी चाहिए। गरीब जनता मर रही है, गरीब जनता को पीसा जा रहा है। पूछने वाला नहीं है, वाला कोई नहीं है। चक्कर ये वो तो जुआई है सरकार के, सरकार पर सरकारी कर्मचारी सरकार का दमाद है। इतना पानी नहीं मिल रहा जितना बिल आ रहा है। आप खुद सोचिए, रिफ्यूजी कॉलोनी के अंदर 3-3 लाख रुपए बिल, क्योंकि प्रतिनिधि सोए पड़े हैं। प्रतिनिधि को मालूम ही नहीं कि मैंने क्या कार्य करना, मैं वोट किस लिए लिया। आज ये दिल्ली जल बोर्ड प्राइवेट हो जाए, लोग पैसे याद देने को भी तैयार है। 24 घंटे पानी नल में आएगा आरओ का, और सीवर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि प्राइवेट वाले को कोई पूछने वाला है। सरकारी वाले को क्या है, उसकी 2 लाख तनख्वाह है, वो तो घर से यही या यही निकलते नहीं। हमारी शीला दीक्षित जी की पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने 15 साल के अंदर शीला दीक्षित जी ने जो कार्य करके दिखाया ना, ये 12 साल के अंदर अभी एक भी काम नहीं करके दिखा सके। रेखा सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। अगर देश की भलाई, दिल्ली की भलाई नहीं कर सकते। देखिए राजधानी दिल्ली में जो है लगातार गंदे पानी की समस्या से जो लोग हैं वो परेशान हैं। पानी की सिर्फ गंदे पानी की समस्या नहीं, साथ ही साथ पानी के आने वाले बिल से भी लोग जो है परेशान हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। अभी मेरी मौजूदगी मोती नगर में है और यहाँ जो है लोग बहुत परेशान है पानी के बिल को लेकर। एक तरफ गंदा पानी, दूसरी तरफ पानी की बिल। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि अब उनका कहना है कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि ऐसी पानी के बिल की समस्या जो है पहले कभी नहीं आई। आइए जुड़ते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानियां हो रही है। नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरमुख बाबू है। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने जनता की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि आज जो है ना सिस्टम है जागो प्रतिनिधि जागो, ये चलाने का। क्योंकि प्रतिनिधि सोए पड़े हैं। प्रतिनिधि को मालूम ही नहीं कि मैंने क्या कार्य करना, मैं वोट किस लिए लिया, मैं कैसे जीत कर आया हूँ। लेकिन जनता को परेशान करना और कोई काम नहीं। जनता इस समय पानी के लिए त्राई त्राई कर रही है। जनता को पानी पूरी तरह मिल नहीं रहा, बिल बहुत बड़ा मिल रहा है। बिल आ रहे हैं 3-3 लाख रुपए के, 2.5 लाख रुपए के, लेकिन जब पानी नहीं है तो बिल काहे के। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, सुबह पानी 5 बजे आता है, 6 बजे चला जाता है, और वो भी उतना आता है, कभी गंदा कभी कैसा। तो लोगों को एक अपनी सुविधा के लिए नहाना धोना होता है, उसके लिए उतना पानी उनको मिलता है। जबकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ठंड के मौसम में भी पानी नहीं मिलेगा। गर्मी में तो त्राई त्राई हो सकती है, क्यों? गर्मी में पानी यूजेज ज्यादा है, गर्मी में पानी बहुत लगता है। लेकिन सर्दी में क्या ऐसा दिक्कत है? आप आते हो, अपना रीडिंग भी नहीं चेक करते पूरे ढंग से, अपना बता देते लॉक्ड। 10 चेक किया, 10 चेक नहीं किया, घर बैठे बैठे भी चेक कर लिए, लॉक्ड। लेकिन बिल बना के दे दो डबल से डबल। जनता परेशान हो रही है। मतलब जितना बिल आ रहा है उस हिसाब से पानी नहीं मिला है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ इतना पानी नहीं मिल रहा जितना बिल आ रहा है। आप खुद सोचिए, रिफ्यूजी कॉलोनी के अंदर 3-3 लाख रुपए बिल, और सबसे बड़ी बात मोती नगर का रख रखाव ही खत्म है। नाम मोती नगर विधानसभा है, मोती नगर इलाका है, लेकिन मोती नगर कूड़े के ढेर पे बैठा है। क्योंकि हाँ देखा, ये अंदर से परेशान है। जब तक ये सरकार जब सरकारी है ना जी, आप जितना मर्जी माइक लेके घूम लो, कुछ नहीं होना। एक घर के अंदर एक कूलर था, रोज लाइट जाती थी। अब एक घर के अंदर 15 AC है, लाइट नहीं जाती, क्योंकि वो प्राइवेट है। वो दुकानदारी कर रहे हैं। प्राइवेट वाले को पता है अगर लाइट जाएगी तो मेरे मीटर नहीं घूमेंगे, तो मैं बिल कैसे दूंगा। ये सारी सरकारी है। जब तक सरकारी बैंक थे या सरकारी कोई भी संस्थान था, वो नहीं हो सकता। आज ये दिल्ली जल बोर्ड प्राइवेट हो जाए, लोग पैसे याद देने को भी तैयार है। 24 घंटे पानी नल में आएगा आरओ का, और सीवर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि प्राइवेट वाले को कोई पूछने वाला है। सरकारी वाले को क्या है, उसकी 2 लाख तनख्वाह है, वो तो घर से यही या यही निकलते नहीं। और नेताओं को क्या है, नेताएं जो नेता लोग हैं ना, वो वही है जैसे अंग्रेज राज करते थे ना, वो एक महारानी राज करती थी, ये 500 राज कर रहे हैं। इनको हमारे से कोई लेना देना नहीं। नेता को वो अपने लिए जो 1.5-2 करोड़ रुपया दे के सीट लेगा, वो हमारी सीट के हमारे लिए काम करने आएगा। वो तो अपने पैसे पूरे करता है पहले 5 साल में। प्रशासनिक लापरवाही है बिल्कुल। प्रशासनिक क्या, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ तब से ही लापरवाही है, और ये कभी भी सही नहीं हो सकता जब तक प्राइवेट वाला नहीं कोई करेगा। प्राइवेट वाले की दुकानदारी, जैसे आप प्राइवेट चैनल वाले हो, अब DD न्यूज वाले होते हैं, वो तो बैठे बैठे अपने आप ही सब कुछ लिख लेते हैं। जो प्राइवेट चैनल में और DD न्यूज में फर्क है वही है बस। मेरे को इनकी बात, सरकारी में ये कुछ नहीं हो सकता। आप माइक लेके चाहे जहां मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी दे दो, CBI दे, कुछ नहीं हो सकता। आज प्राइवेट हो जाएगा, आरओ वाला पानी वही टूटी में आएगा, जो सीवराज भरा हुआ है यही साफ होगा। क्यों? दुकानदारी है, उसने पता मैं काम करूंगा तो पैसे मिलेंगे। मतलब सरकारी लोग जो है काम को नहीं, बिल्कुल लापरवाह होकर कर रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे। स्वाय सेना के या फायर ब्रिगेड वाले हैं बस 2 डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से, एक आधा, बाकी सब जगह। क्योंकि सबसे बड़ी आज से 30 साल पहले लोग कहते हैं सरकारी बाबू से शादी नहीं करनी लड़की की, अब कहते हैं बल्कि सफाई कर्मचारी हो चाहे वो घंटी बजाता हो, उससे करनी है। कोई पता काम करना नहीं, तनख्वाह 40,000, 50,000, 1.5 लाख रुपया।
स्कूल में टीचर की तनख्वाह कितनी है? 2 लाख रुपया, 2.5 लाख। बैंक मैनेजर के साथ 3 लाख रुपया। तो आप अपनी देख लो ना, अगर आप डीडी न्यूज में होते हैं आपकी कितनी होती है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आप अपने से तुलना कर लो। लेकिन इसके मतलब अंदर ऐसा है कि प्राइवेट जो कंपनियां होती है वो अपना काम सही से करें, नहीं करेगी, लेकिन क्यों? सरकारी कंपनी जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, करेगी। क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला कोई नहीं है। चक्कर ये वो तो जुआई है सरकार के। सरकारी कर्मचारी सरकार का दमाद है। 1947 से पहले जैसे अंग्रेज राज करते थे ना, वैसे ये सरकारी राज कर रहे हैं। इतना अंग्रेज नहीं खा गए 200 साल में, जितना सरकारी बाबू ये 75 साल में खा गए हिंदुस्तान को, और नेता खा गए। शादी से पहले, शादी के बाद जैसे होती है दूल्हे की फोटो, नेता की फोटो इलेक्शन लड़ने से पहले और 5 साल इलेक्शन लड़ने के बाद देख लो कितना फर्क पड़ जाता है उसका। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग इनको वोट दे के ये लोग सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनाते हम क्यों हैं? इसीलिए बनाते हैं ना कि ये आके कार्य करेंगे। जब गवर्नमेंट के लोग काम नहीं करेंगे, अगर सारा काम प्राइवेट करेगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा, अब देखो जल बोर्ड है, जल बोर्ड काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब एनडीपीएल काम कर रहा है ना, अब जल बोर्ड काम नहीं कर रहा। वो उनके कहने का मतलब ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों को ये देखना चाहिए कि हर व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए। आज मोती नगर के आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते, ना फन सिनेमा से, ना इधर से टंगा स्टैंड से। फन सिनेमा की जो सड़क है वो 2 इलाकों को जोड़ती है, वो खड्डों में खड्डे हैं और वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा। बस दिखा देते हैं पेपरों में ये काम हो गया, क्या करते हैं, चत्तियाँ लगा देते हैं, 2-2 जगह के ऊपर 2-2 फुट के खड्डे भर दिए, काम खत्म। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। और मैं उनको कहूंगा कि प्रतिनिधि भी जागे। मैं इसीलिए कहता हूँ जागो प्रतिनिधि जागो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिनिधि को सोना नहीं है। यहाँ तो ये हिसाब हो गया, नेता मस्त जनता प्रस्त। जनता आज त्राही कर रही है, तो उसका मेन कारण है कि नेता लोग ढंग से कार्य नहीं कर रहे। मैं भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चेयरमैन ये वो काम नहीं कर रहे, उनको काम के लिए आगे आना पड़ेगा। 2 करोड़ अगर कुछ करेंगे तो मिलेगा। 5 साल बीतते देर नहीं लगती, कुर्सी हटते देर नहीं लगती। आज बिल्कुल सही है, 5 साल पहले की शक्ल देख लो और 5 साल बाद की पता कर लो, कैसा हिसाब था बन जाता, बंद होगा। वोट मांगने आते तो फुल क्या ये करेंगे वो करेंगे, और देखो उसके बाद सो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक और बात बताऊं, हमारी झुग्गियां जो गरीब लोग वहां रहते हैं, आप कभी वहां पर जाके देखिए, इतनी गलियां हैं और जो पाइप पानी का आ रहा है वो बिल्कुल खड्डे के अंदर है। वहां से यूं डब्बा लगा के वो पानी निकालते हैं, जिनसे तुम वोट लेने जाते हो। इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद उनको देखने तक नहीं जाते। कितनी झुग्गियां हमारे यहाँ, 4 प्रकार की झुग्गियां, सुदामापुरी, कैलाश पार्क। ये पिछली सरकार में ऐसा कुछ पानी का बिल आया था? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होता ही नहीं था बिल, पता ही नहीं होता था बिल आएगा। लेकिन जो मैं तो ये भी जानता हूँ, हमारी शीला दीक्षित जी की पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने 15 साल के अंदर शीला दीक्षित जी ने जो कार्य करके दिखाया ना, ये 12 साल के अंदर अभी एक भी काम नहीं करके दिखा सके। और साथ ही साथ चाहे आम पार्टी वाले आए, उन्होंने भी सिर्फ एक रसगुल्ला दिया था, थोड़े दिन राहत दी थी, उसके बाद वो भी नमस्ते करके चले गए। जिस सरकार से उम्मीद थी, ये सोच रहे बीजेपी को लाएंगे तो शायद ये कार्य करेंगे। अरे ये तो उससे भी सुस्त है, ये तो उससे भी, जो कार्य कांग्रेस कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, मुझे इतना मालूम है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आप जाते थे, आपका कार्य होता था। आज तुम किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहीं कोई कार्य नहीं होता। सब क्या करते हैं, हाँ जी आज हो जाएगा जी, कल हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं, कोई फोन नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं करता। और इतना बुरा हाल सीवर लाइन का है, पानी का है और रख रखाव का है, एंट्रेंस का है। अब बताइए जनता जाए तो जाएगा। मैं तो यही कहूंगा, जागो प्रतिनिधि जागो। ये जो सड़क बनाते हैं एमसीडी वाले, ये सड़क को तोड़ते नहीं है, सड़क के ऊपर सड़क। हमारे घर अब 1.5 फुट नीचे चले गए हैं। होना ये चाहिए कि ये सड़क तोड़े फिर सड़क बनाए। पूरी दिल्ली के अंदर ये आप अपने घर देख लो मैडम, ये आप जितना मर्जी घूम लो, ये आपका टाइम पास है, कुछ नहीं होना। ये सुधरेंगे नहीं कभी, ये कभी नहीं सुधरे, कोई भी सरकार हो। सरकार जो है वो सुधर नहीं सकती। मतलब ये तो हमारे को अब आदत पड़ गई। अब जो सरकार ज्यादा काम करती है ना, तो हमारे को भी लगता है ये हो क्या रहा है। अच्छा हाँ, हमें भी बड़ा अजीब लगता है। एक सरकार कभी वो अपने लिए, मैं कह रहा हूँ छोटा सा सवाल है, जो 1.5-2 करोड़ रुपया दे के सीट में लेके आएगा, वो हमारे लिए आएगा, वो पहले अपने पैसे पूरे करेगा। फिर चक्कर ये इधर तो ये नहीं समझ आता, जैसे आपकी सरकार थी तब वो एलजी सक्सेना का रोज नाम आता था, ये नहीं तुम कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते। अब एलजी हो गया, वो एलजी सक्सेना कहाँ गया, छुट्टी पे गया क्या? मेरा नाम विजय कुमार भाटिया है, मैं मोती नगर से हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हम लोग यहाँ पे जन्म से रह रहे हैं, कभी हमारे को दुख तकलीफ नहीं होती थी। पिछली सरकारों ने कभी तंग नहीं किया रहायशी लोगों को। और आज मौजूदा जो सरकार बनी है अभी 1 साल पहले,
जो रेखा सरकार कही जाती है भाजपा की, इन्होंने बैठते ही पहले तो पानी के बिल, जो आगे कोई बिल होता था तो उसका एसएमएस आता था, इन्होंने एसएमएस बंद करा दिए। क्या ये कोई सेटिंग कर रहे थे कि लोगों को हमने लाखों के बिल भेजने हैं? हमारे को समझ में नहीं आई। अब मैं ही हूँ, मेरे घर का बिल जोन सा है कभी नहीं आया, 0 बिल आता था। मेरा बिल अब जो कुछ महीनों पहले आया है वो बिल आया था कोई 28,000 रुपये का। 28,000? हाँ जी, 28,000 वाले बिल का मैंने बात करी तो मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि जल बोर्ड के जो रीडर आते हैं ना, ये पैसा पूसा खा के तुम्हारा बिल जोन से 0 कर देंगे। तो मैंने रीडर से बात करी, मैंने कहा भाई साहब हमारा बिल इतना आ गया है, इसका क्या करें? तो रीडर साहब ने कहा जी पेटीएम पे चेक करो, जो बिल आएगा वो आपको भरना पड़ेगा। मैंने कहा जी चलो चेक कर लेते हैं। पेटीएम पर ये बिल मेरा निकला 18,844 रुपये। और आज हमारे हालात ये हैं, हम पिछले 3 साल से एक सफर कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे व्यापार बंद पड़े हुए हैं, हमारे इतने हालात खराब हैं, हम लोग घर की रोटी चलाएं या 18,000 रुपये का बिल भरें, मजबूर होकर। बिल आ रहे हैं। हाँ, मजबूर होकर हमारे को ये 18,000 रुपये का बिल भरना पड़ा। क्यों? रेखा जी ने तो 31 तारीख को बोल दिया, 30 तारीख को, कि जो 100% का हम टैरिफ आपका काट रहे हैं उसको हम अब 70% करने लगे हैं। मैंने कहा 70 करेंगे, बाद में ये 28 भी मांगेंगे थोड़े दिन के बाद। मजबूर होकर इधर उधर से पैसा मांग कर हमने ये पैसा जमा कराया। हम किसके पास जाएं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर दखल अंदाजी देनी चाहिए। गरीब जनता मर रही है, गरीब जनता को पीसा जा रहा है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। रेखा सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। अगर देश की भलाई, दिल्ली की भलाई नहीं कर सकते, सड़कें टूटी हुई, पानी गंदा, नाले वाला पानी, सीवर बंद पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जितने भी ये जेई, एक्सियन, एई हैं, ये सब अपनी जेब भर रहे हैं, नाम के उद्घाटन करे जा रहे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक ये अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें। शासन जो है बैठी हुई है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, हर जगह जो है सिर्फ गंदगी, गंदा पानी यही फैल रहा है। हाँ जी, प्रशासन तो देखो जी, अब ये करोड़ों रुपए की टिकट लेते हैं तो पहले तो अपना जेब भरेंगे, जनता जाए भाड़ में। क्यों? इन्होंने लास्ट के 4 महीने 5 महीने काम करेंगे, जनता को आंखें बंद कर देंगे कि हाँ जी हमने काम कर दिया, लेकिन जनता बेवकूफ बन जाती। क्यों? एक हमारी ये सरकार अब जो चल रही है ना, ये पिछले 12 साल से, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है। एक धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, हिंदू सिखों को लड़वाओ। अच्छा, पहले ये नहीं होता था ये काम। अच्छा, ये बताइए, इस टॉपिक पे आते हैं, इसको लेके आपने कंप्लेन की थी? मैंने कई बार इसके कई जगह चक्कर काटे, तो क्या कुछ बातचीत हुई? वहाँ पे आ गया जी कि अब इसका मीटर चेंज कराओ। अब मीटर का भी एक और नया आ गया कि मीटर के भी अब 2,000 रुपये हमारे लगेंगे कि मीटर चेंज कराना है। भाई पहले मीटर बंद था तो आपने जब सरकार बनी थी, आप पहले उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई करो ना। जिन अफसरों ने मीटर बंद था तो उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं हमारे को नोटिस दिए? एक मैसेज आता है, मैसेज हर इंसान नहीं पढ़ता, कोई इतना वेला नहीं है कि अपना मोबाइल उठा के और 24 घंटे मैसेज चेक करता रहेगा। तुम्हारे को एक हार्ड कॉपी के अंदर एक नोटिस देना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर मेरे को लगता है कि 70% लोगों के मीटर जोन से इन्होंने, या तो इनके सरकार ने कोई मीटर कंपनियों से कोई सेटिंग कर दी है कि मीटर भाई बंद दिखाते जाओ, नए मीटर लगेंगे, हमारी सेल होगी, या इनकी कमीशन बन गई है, किसी मीटर कंपनी से इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि लोगों के नए मीटर लगाओ। प्लम्बरों से सेटिंग हो गई है, 100 रुपये का मीटर जो लगता था ना चेंज करने का, आज प्लम्बर भी 400 रुपये मांग रहा है। तो पैसा तो जनता का जा रहा है, जनता के साथ लूट फूट हो रही है। तो इसके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए। प्रशासनिक जो लापरवाही पहले हुई थी, अब सरकार उसको सूझबूझ से पब्लिक के ऊपर डाल रही है। हाँ, पूरा सब पब्लिक के ऊपर डाला जा रहा है, क्योंकि पब्लिक जो सी एक डर के खौफ के अंदर जी रही है। हालात इतने खराब हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। हर बंदा यही डरता है कहीं ईडी पुलिस से हमारे को उठवा ना दिया जाए, कहीं अफसर हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई ना कर दें, तो इसलिए ही लोग डरते हैं। तो आपके माध्यम से मैं फिर कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट को उठना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो आला अधिकारी हैं जल बोर्ड के, जिन्होंने ये बिल रोके थे, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उनकी जो सी नौकरियों से उनको हटाना चाहिए। जो साफ सुथरे लोग हैं
उनको लाना चाहिए नौकरी। आपको क्या लगता है कि इनकी लापरवाही की वजह से जो है लोग इतना सफर कर रहे हैं, लाखों के बिल आ रहे हैं लोगों मैडम, ये इन नेताओं की बने जो जीते हुए हमारे प्रतिनिधि है, इनकी वजह से, लापरवाही की वजह से लोग बात सेवर कर रहे हैं। जब वोट लेने होते हैं जब तो जा के हाथ जोड़ते हैं, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज कोई सुनने वाला नहीं है। इतना गंदा पानी आ रहा है, आरओ तक काम करने बंद कर गए। अच्छा, गंदे पानी के पैसे मांग रहे थे? हाँ, गंदे पानी के, जैसे अभी भाटिया जी ने बताया 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए बिल लेके आ रहे हैं लोग। लो भाई साहब, हमारा ये देखो ये देखो, कोई कहने वाला नहीं है। अगर कोई काम कोई कार्य शुरू करते हैं तो बीच में ही रुक जाता है। सुदर्शन भारत चल के देखिए आप, सीवर लाइन शुरू करी है, बहुत अच्छा काम शुरू हुआ, लेकिन अब उसमें सफाई नहीं। आगे कोई अगर खड्डा खोदा है कम से कम उसको कवर तो करो। बरसात के दिन है, माताएं बहनें मंदिर जाती है, कूद जाती है, गिरती है, किसी को कोई लेना देना नहीं। किसको बोलो, कोई सुनने वाला नहीं। ठेकेदार कहता जी अभी समय लगेगा, अभी करेंगे, अभी आएंगे, अभी माल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा। मतलब कंप्लेन करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्रशासन कुछ नहीं करे। और गंदे पानी के इतने बिल लोगों, गंदे पानी के बिल आ रहे हैं, लोग बहुत परेशान है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आप दिल्ली जल बोर्ड, आप आम नागरिक बन के जहाँ पे जाइए, उनको बोलिए मेरा सीवर बंद है। अगर 1 महीने से पहले अगर आपकी कोई कार्रवाई हो जाए, कोई नहीं सुनेगा। पूरी लापरवाही दिखाई। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप नेता के किसी को जानते हैं, आप जाके उससे बोलेंगे ना, उसका फोन जाएगा तो कार्य हो जाएगा। ये नहीं सुनेंगे। एक घर में तो सीवर साफ करने के 5,000 रुपए लगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पहले सीवर वाले आए कंप्लेंट करने, उन्होंने उन्हें बोला कि ये साफ नहीं होगा, आपकी पीछे की लाइन में कोई दिक्कत है। और 4 दिन बाद वो माता जी मुझे मिली, कह रहे वही आदमी दोबारा आए, बोले जी ये सीवर लाइन मशीन लगा के करेंगे। मशीन लगा के साफ करी और 5,000 रुपए लिए उनसे। कितने शर्म की बात है। मतलब जनता को लूटा जा रहा है। एक तो प्रशासन लापरवाही कर रही, गंदा पानी सप्लाई कर रही, साफ नहीं कर रही, ऊपर से जनता को बिल्कुल लूटा जा रहा है। आप देखिए लोगों के घरों में सीवरों का पानी तक घुस रहा था। अभी कुछ दिन पहले 7-8 ब्लॉक के अंदर बैक साइड में गाड़ियाँ रखी हुई इतना है, बुरा हाल था। ये देखिए हालात, बड़े ट्रक जिसका रेंट इतना है, हम जल बोर्ड में शिकायत करने जाते हैं, वो गाड़ी घर में भेजते हैं। उस गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा हुआ है, वहां पे उनको पता लग रहा कि ये गाड़ी मेरे घर में आ गई है, पर मेरे घर में गाड़ी आ गई, मेरे को कहते हैं जी गाड़ी में पानी नहीं है। फिर गाड़ी आई क्यों? गवर्नमेंट का तो खर्चा लग गया। अभी जीपीएस में देखा कि जी गाड़ी मेरे एड्रेस पे आ गई है, वो चार्ज हो गया ट्रक का 2,000 रुपया, पर ट्रक में पानी नहीं है। आखिर में 10 दिन मेरे को करवा के फिर वो 2 खबच्ची वाले निकालते हैं। और बाकी नेताओं की बात कहूँ, नेता लोग जब चुनाव लड़ते हैं तब कहते हैं जी मुझको सेवा का मौका दो, कहते हैं सेवा का मौका दो, पर जब 5 साल बीत जाते हैं फिर वो पेंशन का हकदार बन जाता है। मेरे मैडम कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सुदर्शन पार्क से हैं हम, 1 महीना हो गया। 31 को खुदाई शुरू हुई थी दिसंबर में, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितने लोग गिर चुके हैं, वही लेबर ही है, छोड़ दिया। ठीक है, इतने गड्ढे हो गए हैं बारिश आने के बाद भी, और लोगों के मीटर वगैरह भी चोरी हो रहे हैं। तो सब लोग यही लेबर पे ही शक कर रहे हैं कि यही दिन रात होते हैं और पता ही नहीं चलता। 7 बजे के आसपास ही इनकी लापरवाही की वजह से जो ऐसी घटनाएं हो तो एडमिन का ही तो है ना लापरवाही। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, एमसीडी देखेगी, और वही मंदिर है, इतनी दुनिया आती है वहाँ पे। छोटा वृंदावन का हमने नाम दिया है, बट पब्लिक डर के मारे आती नहीं है। पैर स्लिप हो गया तो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया एक आंटी का साथ वाले। तो परेशान है पब्लिक। हम लोग जान पर बात आ रही है, लेकिन बिल्कुल आ रही है। नहीं, सामने ही अंकल की डेथ हो गई, बैठाने के लिए जगह ही नहीं थी, वही साथ वाले अंकल। तो कितनी प्रॉब्लम थी, ना पानी था। उन दिनों पंजाब से उनके गेस्ट आए हुए थे, एक साथ वाले नेबर्स हैं, उन्होंने अपनी चाबी दी और सब गेस्ट वहाँ रुके। इतनी प्रॉब्लम थी पानी की भी उन दिनों, और बैठने की भी पब्लिक की, कि कैसे बैठाएं उनको। प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल प्रॉब्लम से कुछ नहीं। सब इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं, हम करेंगे, आप चेंज करो, गवर्नमेंट चेंज करो। सब कुछ होने के बाद अभी भी कुछ नहीं हो रहा। थैंक यू। देखिए, अभी आपने देखा किस तरह मोती नगर के लोगों से हमने बात की कि किस तरह जो है यहाँ एक तो पानी की समस्या, यहाँ लोग सीवर की समस्या बता रहे, कहीं ना कहीं लोग जो है बता रहे कि प्रशासन जो है गड्ढे खोद कर ऐसे छोड़ दे रहे हैं। यहाँ प्रशासन की कितनी लापरवाही दिख रही है, जिसके कारण आम जनता को जो है सफर करना पड़ रहा है। आम जनता परेशान है प्रशासन की लापरवाही से। गंदे पानी और गंदे पानी के लाखों बिल। यहाँ एक इंसान ने बहुत सही कही कि जनता त्रस्त और प्रशासन मस्त। प्रशासन या अधिकारी जो पैसे ले रहे हैं, अपनी सैलरी ले रहे हैं, और उसके बाद पूर्णतः काम नहीं करे, और उसके बाद जनता जो है यहाँ की, उनको सफर करना पड़ रहा है। तो मैं जल बोर्ड से और जितनी तमाम प्रशासन व्यवस्था सबको बोलूंगी कि यहाँ पर जो है काम करे, क्योंकि यहाँ के लोग काफी परेशान है। यहाँ के लोग सरकार पर सवाल उठा रहे कि सरकार कर क्या रही है। पिछली सरकार पर उंगली उठाने से पहले इस सरकार ने अभी तक क्या किया वो देखना चाहिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ काम नहीं हो रहा, अर्जियां डल रही है लेकिन उसका कुछ काम नहीं हो रहा। बहरहाल आपने पूरी खबर देखी। आपके इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आप देख रहे थे NN24 न्यूज में, खुशी दिल्ली से। और हाँ, अगर आपको ऐसी अपडेट्स चाहिए और ऐसी न्यूज से को जानने के लिए आप नीचे दिए स्कैनर को स्कैन करें और हमारे ऐप्स
पर जाकर तमाम न्यूज़ देखें।